हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी के एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल्स में एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है मैच द फ्लोइंग टर्म्स विथ देयर डिस्क्रिप्शन। कुछ टर्म्स दिए गए हैं और उसके डिस्क्रिप्शन के साथ जो है ना आपको मैच कर देना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टैक ऑपरेशन, क्यू ऑपरेशन और ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी किससे मैचिंग आपका हो रहा है। तो जो स्टैक ऑपरेशन होता है तो स्टैक में जो हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं वो फीफो या एलिफो करते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्यू का हो जाता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है आपका स्टैक का। यहाँ पे फर्स्ट इन लास्ट आउट नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, स्टैक होता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी यहाँ पे एक का सी हो गया स्टैक ऑपरेशन। की ऑपरेशन में फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ पे दो का ए हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ एन जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो लीनियर सर्च का होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब भी लीनियर सर्च होगा तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बाइनरी ट्री कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन पर नोड। कहा जा रहा है कि क्या कोई बाइनरी ट्री है तो उसमें जो है ना एक नोड में 2 से अधिक चिल्ड्रन हो सकता है। तो हम इसका डेफिनेशन ही पढ़ते हैं कि अब बाइनरी ट्री कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का 2 से अधिक नहीं हो सकता है। और यहाँ पे कह रहा है कैन हैव मोर देन 2, तो ये फॉल्स हो गया, इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन ए मैक्स हीप है द रूट नोड इज ऑलवेज द लार्जेस्ट एलिमेंट। कहा जा रहा है कि अगर मैक्स हीप है तो जो रूट नोड होगा क्या वो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो यस ये राइट है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि मैक्स हीप में एलिमेंट जो रूट नोड होगा वो हमेशा बड़ा होगा और मेन हीप में छोटा होगा। तो यहाँ पे ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है इज यूज टू ट्रेवर्स ए ट्री लेवल बाई लेवल। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है स्टैक, क्यू या लिंक लिस्ट जब हम लोग लेवल बाई लेवल ट्रेवर्सल करते हैं तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, क्या लिंक लिस्ट का, क्यू का या फिर स्टैक का। तो जब भी लेवल बाई लेवल की बात आएगा तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्यू का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्यू। जब हम लोग डीएफएस और बीएफएस पढ़ रहे थे, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च और बीएफएस, तो यहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन की बात होता है डाटा स्ट्रक्चर को। जब ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेवल बाई लेवल। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर। और डीएफएस की बात होता है तो ये पहले डेप्थ में जाता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन एन एरे बाय इंडेक्स इज। कह रहा है कि अगर किसी एरे में उसके इंडेक्स का यूज करके आप एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो इंडेक्स कहने का मतलब है कि जिस एलिमेंट को आप उठाना चाहते हैं डायरेक्टली आप वहीं पे पहुंच रहे हैं, तो इसका जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है और ये होता है ऑर्डर ऑफ 1। ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आप इंडेक्स से यूज कर रहे हैं ना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू इज कॉल्ड। कहा जा रहा है कि कोई क्यू है और उसमें जो है ना आप जो है ना एलिमेंट को जो है ना ऐड कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे। तो क्यू में दो पार्ट होता है, एक तो होता है फ्रंट, एक होता है रियर। अगर मान लेते हैं कि अगर हम इसको कहते हैं फ्रंट और इसको कहते हैं हम लोग रियर, ये होता है आपका रियर। तो हमेशा जो एडिंग होगा एलिमेंट का जो एडिंग होगा वो हमेशा कहाँ से होगा, रियर से होगा। यानी कि एलिमेंट ऐड करेंगे रियर से और डिलीट करेंगे कहाँ से, फ्रंट से। फ्रंट से हमेशा डिलीट होगा और रियर से हमेशा जो है ना क्या होता है ऐड होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एडिंग एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू। और जब हम लोग एडिंग करते हैं यानी कि एडिंग कहाँ से होगा, रियर साइड से, और डिलीटिंग कहाँ से होगा तो फ्रंट साइड से। डिलीटिंग होगा फ्रंट साइड से। तो डिलीटिंग को हम लोग बोलते हैं डी क्यू, क्या होता है डी क्यू। और एडिंग को हम लोग बोलते हैं इन क्यू, एन क्यू। तो यहाँ पे वही चीज पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं क्यू के अंत में उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग इन क्यू। यानी कि जब हम लोग ऐड करेंगे क्यू में रियर साइड से तो उसको हम लोग बोलेंगे इन क्यू, और डिलीट करेंगे फ्रंट साइड से तो उसको हम लोग कहेंगे डी क्यू।
यहाँ पे इनक्लूड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज द फास्टेस्ट फॉर ए स्मॉल एरे। अगर छोटा सा एरे है, बहुत कम साइज का एरे है, तो उसमें कौन सा जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगा वो फास्टेस्ट काम करेगा? क्या बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट? तो अगर स्मॉल एरे साइज उसका बहुत कम है तो वहां पे फास्टेस्ट काम करेगा हमारा कौन? क्विक सॉर्ट, क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड पे वर्क करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा थे लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका एरे हो जाता है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट होता है, जबकि नॉन लीनियर में ट्री हो गया, ग्राफ हो गया और हीप हो गया। तो ट्री क्या है आपका? नॉन लीनियर है, ग्राफ भी नॉन लीनियर है, हीप भी नॉन लीनियर है, और लीनियर कौन होता है? तो स्टैक, क्यू, एरे एंड लिंक लिस्ट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग देयर टर्म्स विथ देयर डिस्क्रिप्शन। यहाँ भी मैचिंग करना है। कह रहा है कि लिंक लिस्ट को मैचिंग कीजिए हैश टेबल को और एरे को। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिक्स साइज सीक्वेंशियल एलिमेंट। जब हम लोग एरे पढ़ रहे थे तो वो जो सीक्वेंशियल कलेक्शन होता है, यानी कि सेम एलिमेंट का, सेम टाइप के एलिमेंट का सीक्वेंशियल कलेक्शन एरे कहलाता है। अगर फिक्स साइज है तो एरे हो जाएगा, और इसी का अगर डायनेमिक साइज हो जाएगा तो हो जाएगा लिंक लिस्ट। क्योंकि अभी हम लोग देखे लिंक लिस्ट में आप अंत में एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं और फ्रंट साइड से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? डायनेमिक, यानी कि सीक्वेंशियल कलेक्शन होता है लिंक लिस्ट, वो डायनेमिक होता है, जबकि एरे क्या होता है? स्टैटिक होता है। और हैश टेबल क्या होता है? की वैल्यू पेयर्स होता है। तो इसका आंसर एक का हो जाएगा आपका बी, दो का हो जाएगा सी और तीन का हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है कि द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये इनफिक्स में है और कह रहा है इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करना जानते हैं, ए एस्ट्रिक्स है, यहाँ पे बी प्लस सी है। तो पहले हम लोग जो है ना इसका काम कर लेंगे ब्रैकेट वाले का। तो यहाँ पे बी सी और प्लस हो जाएगा और जगह ब्रैकेट में यहाँ पे एस्ट्रिक्स ए रहेगा, और ए स्टिक जो है ना और राइट साइड में जाएगा क्योंकि हम लोग पोस्ट फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी सी प्लस को है और ए स्टिक्स यहाँ पे बाहर में यहाँ आ जाएगा, तो जाएगा एफ स्टिक्स। तो इसको आप मिला सकते हैं ऑप्शन से, ए बी सी प्लस स्टिक्स, यानी कि पहला ही आंसर इसका राइट हो जाएगा।